सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही CC8 का जो एक वीडियो है अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जो है 2021 का शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लंदन एलिजिटर कंट्री चर्च यार्ड का जो मैं कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन बनाई थी उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जा कर के देख लीजिए, या फिर मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं जो है वो 2022 का शॉर्ट क्वेश्चन प्लस जो बे ऑफ द वर्ल्ड है एंड रॉजर एट होम, रॉजर एट चर्च प्लस रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो CC8 का जितना सारा सिलेबस में चैप्टर है जो नॉवेल और पोइट्स है, पोइट्री है, उन सभी को जो है शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और ये लास्ट वीडियो है सजेस्टिव क्वेश्चन का CC8 का, इस वीडियो में सारी चीज़ को कवर कर लूँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो है वो 2022 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो पर चैप्टर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो 2022 में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था, हु इज़ थेल्स इन सैमुअल जॉनसन लंदन। जो सैमुअल जॉनसन का लंदन पोयम है, इसमें थेल्स कौन है, तो थेल्स कौन है, तो ये जॉनसन के फ्रेंड है, जो सैमुअल जॉनसन है उनके फ्रेंड है, जो लंदन छोड़ करके वेल्स जाने की तैयारी करते हैं या फिर वेल्स जाने की वो सोचते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम डज द मोपिंग आउल मेक अ कंप्लेंट। कहाँ से जो मोपिंग आउल है वो कंप्लेन करता है, तो वो आईवी मेंटल टावर से कंप्लेन करता है। और किसे कंप्लेन करता है, मे भी क्वेश्चन आ जाए किसे कंप्लेन करता है, तो वो मून को कंप्लेन करता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द सर रॉजर। सर रॉजर का फुल नेम क्या है, तो उनका फुल नेम क्या था, सर रॉजर डी कवर्ली, ये उनका फुल नेम था सर रॉजर का। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था वो था, हुज रियल लाइफ एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड डेफो टू राइट रॉबिन्सन क्रूसो। किसका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था जिसने जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो नोवेल है उसको लिखने के लिए डैनियल डेफो को जो है इंस्पायर किया था, तो वो था अलेक्जेंडर सेल्ड्रिक। इनका जो रियल लाइफ था एक्सपीरियंस, यही देख करके जो है उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा था, जो कि एक रियल बेस एडवेंचरस नोवेल है। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, विच कैरेक्टर टेक प्लेस इन द प्रोविजो सीन इन कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रोविजो सीन था, प्रोविजो सीन में क्या था, तो जो मिलामेंट और मीराबेल का जो मैरिज को लेकर के आपस में बात करते हैं तो वही है। तो उसमें कौन से कैरेक्टर थे, तो पहला मीराबेल और दूसरा मिलामेंट, ये दो कैरेक्टर था। तो वो था 2022 का शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जो है वो जो नोवेल है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इससे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द नोवेल द वे ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश, तो कब पब्लिश हुआ था, तो 1700 में। और ये भी याद रखिएगा कि ये अगर क्वेश्चन आएगा कि विच टाइप ऑफ द नोवेल द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर था। नेक्स्ट जो है वो मिलामेंट कौन थी, हु वॉज मिलामेंट, तो ये थी लेडी विस्फोर्ड की भतीजी निस थी। और जो है मिसेस फेनॉल, उनका रियल नेम क्या था, तो उनका रियल नेम एराबेला था। नेक्स्ट जो है ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे जो है वो फैशनेबल मैन एंड वुमेन गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं बिफोर द डिनर, तो उसका नाम है द सेंट जेम्स पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फर्स्ट एक्ट टेक प्लेस। सबसे पहला जो एक्ट था वो कहाँ पे शूट किया गया था, पर कहाँ पे लिया गया था, तो या फिर कहाँ पे वो डिस्क्राइब किया गया है, तो वो चॉकलेट हाउस था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिलामेंट्स के पास कितना जो है उसके पास अमाउंट ऑफ मनी था, तो 6000 पाउंड। नेक्स्ट जो वेटवेल है वो किस तरह का कैरेक्टर में खुद को चेंज कर लेता है, डिस्गाइज कर लेता है, तो सर रॉलैंड। अगर क्वेश्चन आएगा सर रॉलैंड कौन था, हु वॉज सर रॉलैंड, तो आंसर होगा सर रॉलैंड इज़ द डिस्गाइज कैरेक्टर ऑफ वेटवेल। वेटवेल का डिस्गाइज कैरेक्टर था। नेक्स्ट जो है वो वेटवेल था कौन एक्चुअली में, तो ये मीराबेल्स का सर्वेंट का नाम था। और ये जो प्ले है एक्चुअली में ये किसको डेडिकेट करके ये प्ले लिखा गया है, तो रैल्फ को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रिमेंबर। नेक्स्ट जो है जो प्ले की शुरुआत होती है उस समय जो प्रोलॉग होता है वो कौन डिलीवर करता है। प्रोलॉग मीन्स क्या होता है, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्ले और नोवेल सम पीपल ऑफ ग्रुप डिलीवर अ स्पीच अबाउट द प्ले, व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्ले, व्हाट वाज अबाउट टू गोइंग ऑन, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोलॉग। तो इसको कौन जो है डिलीवर किया था, तो उसका नाम था मीराबेल। ये एक्टर प्लेइंग है, एक्टर प्लेइंग मीराबेल, इस तरह से लिखेंगे, सिर्फ मीराबेल नहीं, द एक्टर प्लेइंग मीराबेल ये लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मीराबेल है वो किससे शादी करने की उसकी इच्छा होती है, तो वो मिस्टर जो मिलामेंट है, मिसेस मिलामेंट, उससे उसकी शादी करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट बेटी कौन है, तो ये बेटी कौन है, तो ये एक वुमेन है जो कि चॉकलेट हाउस में जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले ये दिखाई देती है।
और ये जो प्ले है वो कहाँ पे टेक प्लेस किया गया था, यानी कि क्वेश्चन आएगा लाइक दैट वेयर डिड द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस, तो आंसर होगा द प्ले टेक प्लेस इन लंदन। ये लंदन में इसको जो है सेटिंग है इसका। जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो एक्ट 2 है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो इन द पार्क में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो ये था कॉमेडी ऑफ मैनर, एक तरह का कॉमेडी ऑफ मैनर है। इसका जेनर भी पूछेगा या फिर टाइप पूछेगा तो हम यही लिखेंगे कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ये कैबल नाइट, ये कैबल नाइट क्या होता है, तो ये एक इवनिंग पार्टी होती है जिसको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वुमेन जो हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है वो उसे अटेंड करती है, तो इसी को बोलते हैं कैबल नाइट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, तो ये जो लेडी विस्फोट है ये कौन है, तो ये मोस्ट रिडिक्यूलस कैरेक्टर या फिर फनी कैरेक्टर है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन है जो इस नोवेल में विच इज़ द मोस्ट रिडिक्यूलस कैरेक्टर, तो उसका होगा लेडी विस्फोट। ये जो लेडी विस्फोट वो कौन है, हु वॉज लेडी विस्फोट, तो ये एक विडो है जिसकी एज कितनी है 55 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा इस नोवेल के हीरो मिरावेल है और हीरोइन कौन है, तो मिलामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिवील मिरावेल्स फॉल्स लव टू लेडी विस्फोट, तो मिसेस मारवुड, इसने जो है वो मिरावेल के फॉल्स लव के बारे में लेडी विस्फोट को बताया था। नेक्स्ट जो है वो प्रोविजो सीन मीन्स क्या होता है, तो कंडीशनल सीन होता है, जो कि मैरिज को लेकर के जो मिलामेंट और मिरावेल अपना कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं, उसी को कहा गया है कंडीशनिंग सीन या फिर प्रोविजो सीन। जो नेक्स्ट है कि ऐसा लास्ट कंडीशन क्या था मिरावेल का प्रोविजो सीन में, तो जो लास्ट कंडीशन था वो था ड्रिंकिंग को लेकर के, कुछ था उस ड्रिंकिंग को लेकर के ही था, तो ये लिख देंगे कि वो ड्रिंकिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो है वो फॉयबल कौन है, तो फॉयबल एक मेड है, लेडी विस्फोट की मेड का नाम जो है वो फॉयबल है। तो यहाँ तक था जो वे ऑफ द वर्ल्ड का। नेक्स्ट हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसमें से शॉर्ट मोस्ट सजेस्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रूसो हैं वो सर्व एज अ स्लेव, वो स्लेव बनता है कहाँ पे, तो नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे वो जो है वो क्रूसो एज अ स्लेव वो सर्व होता है, तो वो नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जूरी कौन है, तो ये जूरी कौन है, तो ये स्लेव बॉय है जो कि रॉबिन्सन क्रूसो के साथ रहता है, जिसको बाद में लेकिन जूरी को रॉबिन्सन क्रूसो खुद के लिए बेच देता है। नेक्स्ट जो है वो पॉल कौन है, तो ये पेट बर्ड को रेफ़र करता है पॉल। नेक्स्ट जो है क्रूसो जो है वो किससे डर जाता है जब वो केव में रहता है, तो वो क्या देख करके डर जाता है, तो जब वो गोट का आइस को देखता है, मतलब बकरी की आंखें को देख करके वो डर जाता है। नेक्स्ट जो है वो फ्राइडे का गॉड का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्राइडे गॉड, तो उसका नाम क्या है, बेनामुके, सो बी रिमेंबर। नेक्स्ट जो है वो क्रूसोस का जो फादर है वो क्या विश करते हैं कि उसका बेटा क्या बने, तो जो क्रूसोस की फैमिली है उसके फादर है वो विश करते हैं कि वो लॉ बने, मतलब लॉयर बने, वो लॉ प्रोफेशन में जाए। लेकिन उसको तो एडवेंचरस चीज़ें पसंद थी जिसके लिए जो एडवेंचर पर निकला था, बट उसके फादर का विश था कि वो एक लॉयर बने, लॉ प्रोफेशन में वो जाए। नेक्स्ट जो है वो जो क्रूसो है वो किस फ्रूट्स के द्वारा वो उसे ड्राई करना सीखता है, तो ग्रेप्स फ्रूट के द्वारा वो सीखता है। जब वो इंग्लैंड वापस आता है, मतलब उसका होम टाउन इंग्लैंड ही है, तो जब वो वापस आता है अपने होम टाउन तो वो क्या देखता है, उसे क्या मिलता है, व्हाट ही फाउंड, तो उसे क्या मिलता है, जब वो आता है तो उसकी फैमिली के बारे में देखता है कि कोई नहीं बचे हैं, सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ जो है उसकी 2 सिस्टर बची हुई है, बाकी सब लोगों का डेड हो चुका है, इवन उसकी वाइफ भी डेड कर चुकी होती है। नेक्स्ट जो है वो क्रूसो वॉज केप्ट एज अ स्लेव बाय द टर्किश कैप्टन फॉर 2 ईयर्स। जैसे कि मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था कि जो क्रूसो है एज अ स्लेव वो काम करता है नॉर्थ अफ्रीका में, तो उसको एक्चुअली में स्लेव बनाता कौन है या वो किसका स्लेव रहता है, तो वो रहता है टर्किश कैप्टन का, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। फिर 2 सालों के बाद वो वहाँ से भाग करके निकल जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट जो है जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसने अपना पहला जब वो जर्नी स्टार्ट किया तो वो कहाँ से स्टार्ट किया, और जहाँ से स्टार्ट किया तो वो किस ओर गया अपनी जर्नी को स्टार्ट करके, तो जो पहला शिप था रॉबिन्सन क्रूसो का वो अमेरिका के लिए निकला था, और कहाँ से, तो लंदन से, यानी कि उसका जो लंदन जगह है वहाँ से वो अमेरिका के लिए निकला था, इसकी पहली जर्नी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसने कितना पाउंड या फिर कितना रुपीस विडो को दिया था, जो विधवा थी उसको दिया था, तो 200 पाउंड उसको दिया था। नेक्स्ट जो क्रूसो है वो इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड फॉर 28 ईयर्स
मे बी क्वेश्चन हैज़ कम लाइक हाउ मैनी ईयर्स द क्रूसो लिव ऑन द आइलैंड, वो कितने साल तक वहाँ पे रहा था, या फिर व्हेन डिड द क्रूसो रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड, तो आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स ऑन द आइलैंड दे रिटर्न टू इंग्लैंड, वो फिर से वो इंग्लैंड में वापस आ गया था 28 साल वहाँ बिताने के बाद। और नेक्स्ट जो है वो उसका होम टाउन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, वो ग्रो अप कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जो नेक्स्ट है वो क्रूसो का जो सीप रेक्ट हुआ था वो किस रीजन में हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, तो जो कैरिबियन जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हुआ था। मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक वेयर रॉबिन्सन क्रूसो स्पेंड हिज 28 ईयर्स डेज, तो कहाँ पे जो 28 ईयर्स जो ईयर्स बिताया था वो कहाँ पे बिताया था, तो कैरिबियन आइलैंड पे ही बिताया था उसने, या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में बिताया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो क्या देखकर डर गया था, तो वो फुटप्रिंट्स को देख करके डर गया था, और उसको आफ्टर 12 ईयर्स वहाँ पे बिताने के बाद उसको जो है वो उस आइलैंड पे ही फुटप्रिंट मिला था। जो फुटप्रिंट था वो किसका था, तो वो एक वुमेन का फुटप्रिंट था, जिसको देख करके उसे लगता है कि हाँ इस आइलैंड पे भी पहले से ही कोई और इंसान रहता है। नेक्स्ट जो क्रूसो है उसने अपने शेल्टर को क्या कहा, व्हाट डिड द क्रूसो कॉल हिज शेल्टर, तो उसको क्या कहा था, कैसल कहा था, उसको कैसल का दर्जा दिया था उस डिजर्टेड आइलैंड में जिसमें रहने के लिए उसने उसे बनाया था। नेक्स्ट जो क्रूसो है उसको उसने किस लैंग्वेज में फ्राइडे को जो है वो सिखाना स्टार्ट किया, तो किस लैंग्वेज में सिखाना स्टार्ट किया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में। इन केस क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच लैंग्वेज द क्रूसो डिड टीच फ्राइडे, तो कौन सा लैंग्वेज होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जो क्रूसो है वो कब जो है उस आइलैंड को छोड़ा, लेफ्ट किया, तो 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द पोर्तुगीज कैप्टन क्रूसो एक्वायर्ड अ प्लांटेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसकी मदद से जो क्रूसो है उसने जो है वो प्लांटेशन एक्वायर किया था, अर्जित किया था, तो वो पोर्तुगीज़ कैप्टन की हेल्प से किया था। नेक्स्ट जो क्रूसो है उसने कितना साल अपना जो है वो स्पेंड किया था ऑन द आइलैंड, तो वो 28 ईयर्स स्पेंड किया था। और वो आइलैंड का नाम क्या था, तो एक्चुअली जो है उस आइलैंड का नाम मेंशन नहीं है, बस इतना मेंशन है कि वो जो आइलैंड है वो नियर द कैरेबियन आइलैंड है ऑफ त्रिनिदैद, ये जो त्रिनिदैद है उसी के पास में वो जो है वो आइलैंड सिचुएटेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट सजेस्टिव क्वेश्चन इज़ दैट जो क्रूसो है वो कितने एज था उसका जब उसने अपनी उस आइलैंड के ऊपर पहुंचा था, जो त्रिनिदैद का आइलैंड है उसके ऊपर पहुंचा था, तो 21 ईयर्स ओल्ड था। या फिर मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक व्हेन डिड द रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्ट हिज जर्नी, व्हाट वाज हिज एज, उसका एज क्या था, तो 21 ईयर्स था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसे का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सर रॉजर एट होम एंड द सर रॉजर एट चर्च, जो किसने लिखा है, तो जोसेफ एडिसन ने लिखा है। तो इसका पहला मोस्ट सजेस्टिव शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम एनी पीरियोडिकल्स विच इज मेंशन इन द सर रॉजर एट होम एंड द सर रॉजर एट चर्च, तो क्या होगा, तो टैटलर होगा एंड द एक्सपेक्टेटर, ये दोनों जो है वो जोसेफ एडिशन का पीरियोडिकल्स का नाम है या फिर न्यूज़पेपर का नाम है। नेक्स्ट जो जोसेफ एडिशन है उनके फ्रेंड्स का नाम क्या है, तो रिचर्ड स्टेल, ये उनके फ्रेंड का नाम है। ये जो ऐसे है सर रॉजर एट होम ये किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, तो द एक्सपेक्टेटर, बी रिमेंबर, इसमें पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सर रॉजर, तो उनका फुल नेम क्या था, सर रॉजर डी कवर्ली। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आ चुका है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका कंट्री हाउस कहाँ था, मतलब इनका होम कहाँ था सर रॉजर का, तो वो कहाँ था, तो वो था वर्सेस्टायर, तो ये याद रखना कि उन्हें कहाँ था, वर्सेस्टायर में उनका होम टाउन था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द राइटर केम टू स्पेंड हॉलीडे एट सर रॉजर्स कंट्री हाउस, मतलब है कि जो सर रॉजर है वो अपना क्यों जो है वो अपने जो राइटर है वो क्यों सर रॉजर के कंट्री हाउस में आए थे, तो वो क्यों आए थे, तो अपना हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए, और चूँकि जो सर रॉजर है उसने जो है वो राइटर को इन्वाइट भी किया था, इसीलिए वो वहाँ पे अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे आए थे। नेक्स्ट है हु वॉज चैपलन, ये चैपलन कौन है, तो ये एक ग्रेट स्कॉलर है जो कि सर रॉजर के यहाँ लगभग 30 ईयर्स से 30 सालों से वहाँ पे काम कर रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छा चर्च मैन भी है, और एक तरह से हम इसे क्लर्जी मैन भी कह सकते हैं। जो सरमन्स होते हैं SERMONS सरमन्स, इसको भी ये संडे के दिन जो है वो लोगों के सामने रखता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चैपलन है वो कौन से लैंग्वेज में सरमन्स का डिलीवर करता है सर रॉजर को, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर करता है, और कब, तो एवरी संडे को। नेक्स्ट ये कब पब्लिश हुई थी सर रॉजर एट होम, तो 2 जुलाई 1711 को पब्लिश हुई थी इन द
एक्सपेक्टेटर। नेक्स्ट जो है वो बटलर कौन है, तो बटलर जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मिस्टर एक्सपेक्टेटर का देखभाल करने के लिए। यहाँ पे मिस्टर जो है एक्सपेक्टेटर कौन है, वो गेस्ट है, मतलब यहाँ पे जो है वो राइटर को ही मिस्टर एक्सपेक्टेटर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट जो है CC8 का वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो है सर रॉजर एट चर्च इससे। तो ये जो है कब पब्लिश हुआ था एस्से, तो ये जोसेफ एडिसन का जो एस्से है वो 1711 में, द एक्सपेक्टेटर दोनों ही सेम में ही पब्लिश हुआ था। और नेक्स्ट जो है वो कौन लोग जो है वो संडे को जो एज अ हॉलीडे ऑब्जर्व करते थे, तो जिसमें क्रिश्चियन आते हैं एज वेल एज इंग्लिश, ये दोनों मिल करके जो है संडे को एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं। संडे क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो संडे इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है संडे वो मैनकाइंड को सिविलाइज करता है। इसके अलावा जो है वो रिलीजियन में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लाता है, एज वेल एज ये जो है वो अरेंज करने का काम करता है, सोशल लोगों को गैदर करने का भी काम करता है। और कहाँ पर, तो चर्च में। सो इसीलिए संडे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो हैसोक क्या है, तो जो हैसोक हो ये क्या है, एक तरह का थिक कुशन है, मतलब तकिया है बिल्कुल नरम सा, जिसके ऊपर जो है बैठ करके पूजा किया जाता है। नेक्स्ट कौन है, ये जोसेफ मैथ्यू कौन है, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे जो है वो कॉन्ग्रेशन के दौरान, और वो अपने हिल से दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसको जो है बाद में सर रॉजर इनको डांटते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो है वो सर रॉजर ने क्या ऑफ़र किया एक बॉय को, तो वो क्या ऑफ़र करते हैं, बाइबल का बुक। ठीक है, कब ऑफ़र करते हैं, तो ऑन अ कैचस्टिंग डे, उस दिन के उसे ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सर रॉजर ने कितना पाउंड इंक्रीज़ कर दिया कलर के पोस्ट को लेकर के, तो उन्होंने जो है पाउंड को जो है 5 पाउंड को इंक्रीज़ कर दिया कलर के पोस्ट को लेकर के। नेक्स्ट जो है सेल्म्स क्या है, तो ये डिवोशनल सॉन्ग को जो है वो सेल्म्स कहा जाता है, बी रिमेंबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट स्क्वेयर क्या है, तो स्क्वेयर इज़ अ लैंडलॉर्ड को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो CC8 का जो सजेस्टिव क्वेश्चन है प्लस 2021 एंड 2022 का जो सजेस्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड मैं जो इसका पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उसे देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।